नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान इन 5 मिनट्स। आज मैं आपको एक ऐसी चीज पर ले चलने वाला हूं जिसका असर आपकी पूरी हकीकत पर पड़ता है। वो चीज है आपकी सांस। आप दिन भर में करीब 23,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा कि इन सांसों में छुपा है वो कारण जिसकी वजह से आप बार बार उन्हीं मुश्किलों में फंस जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, सोच बदलते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन नतीजे अक्सर वही क्यों रहते हैं? कारण सीधा है, क्योंकि आपकी हर इनहेल और एक्सहेल के साथ आप अपनी ही पुरानी हकीकत को बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, अब समय है उस पैटर्न को तोड़ने का। असली सवाल, क्या आपने सोचा है कि दिन भर में आप कितनी बार सचेत होकर सांस लेते हैं? जवाब शायद है लगभग कभी नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस की भागदौड़, ट्रैफिक में चिढ़ और रात को हजारों ख्याल। हम सांस तो लेते हैं पर उसे महसूस नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब आपकी सांसें बेहोशी में चलती हैं तो वो उसी ऊर्जा को बाहर भेजती हैं जो आपके भीतर चल रही है। तनाव, डर, उलझन, क्रोध। और फिर हम शिकायत करते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? असलियत यह है कि आप भीतर का माहौल बदले बिना बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान। अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च कहती है कि आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लगभग 8 फीट तक। यानी आप सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों से भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉक ने साबित किया कि हमारी हर कोशिका बायोफोटॉन्स यानी प्रकाश कण उत्सर्जित करती है। जब आप तनाव में हो तो रोशनी अव्यवस्थित और बिखरी होती है। जब आप संतुलन में हो तो ये कोहेरेंट, स्थिर और पावरफुल होती है। यही वजह है कि प्राचीन सभ्यताएं सांस को सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं मानती थी, बल्कि चेतना का पुल मानती थी। भारत में इसे प्राणायाम कहा गया। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, आयाम यानी उसे दिशा देना। मिस्र की परंपरा में इसे लाइट बॉडी बनाना कहा गया। यूनान में इसे प्यूनिमा कहा गया। हर संस्कृति ये कह रही थी कि सांस दृश्य और अदृश्य के बीच की कड़ी है। साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर मोड। अब जरा एक प्रयोग कीजिए। जहां भी हैं, कुछ पल रुकिए। सांस को महसूस कीजिए, हवा का स्पर्श, फेफड़ों में उसका फैलना और फिर धीरे धीरे बाहर आना। अब गौर कीजिए, आप सांस ले नहीं रहे, आप सांस को देख रहे हैं। यानी आपने ऑब्जर्वर पैदा कर दिया। यही है साक्षी भाव। और जब आप साक्षी बनते हैं तो फर्क यह होता है, आप रिएक्शन यानी आवेग से प्रतिक्रिया से रिस्पॉन्स यानी सचेत निर्णय में शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि अगर आप सिर्फ 7 मिनट बिना जज किए अवलोकन करें तो पुरानी न्यूरल आदतें टूटने लगती हैं। सोचिए, सिर्फ 7 मिनट में आप दशकों पुराने पैटर्न बदलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मैजिक है उस छोटे से क्षण में, जब आप सांस अंदर लेते हैं और छोड़ने से ठीक पहले आने वाला वो विराम, और जब सांस बाहर निकलती है और अगली सांस आने से पहले का ठहराव। इसी सूक्ष्म अंतराल को कहते हैं क्वांटम गैप। प्राचीन मिस्र में इसे राह की मौन शरण कहा गया। भारतीय योग परंपराओं ने इसे ध्यान का उच्च बिंदु माना। इस छोटे से अंतराल में आपका मन शांत हो जाता है। सारी शोरगुल वाली आवाजें, मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, वो थम जाती हैं। और उस मौन में आपकी असली मंशा स्पष्ट होकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि कणों का व्यवहार ऑब्जर्वर की उपस्थिति से बदलता है। यानी जब आप उस ठहराव में पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आपकी चेतना आपके जिंदगी की नई संरचना को जन्म देती है। अब सोचिए अपने शरीर को एक मंदिर की तरह। हर हड्डी एक स्तंभ, हर अंग एक कक्ष। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस मंदिर में रहते नहीं, बस इसे ढोते हैं। नतीजा, सालों पुरानी चोटें, अधूरी भावनाएं, अजाने डर आपके भीतर जमा रहते हैं। एपिजेनेटिक्स ये मानती है कि ये पैटर्न डीएनए में भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप सचेत सांस लेते हैं तो आप इस मंदिर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। जैसे पुराना बोझ हटता है, ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। और जब ऊर्जा बहने लगती है तो आप सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हल्के और मुक्त होने लगते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, आपकी सांस सिर्फ ऑक्सीजन का लेन देन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का कोड लिख रही है। जब सांस तनाव से भरी हो, बाहर वही लौटेगा। जब सांस शांति से भरी हो, बाहर वही फैलेगा। अब चुनाव आपका है। बेहोशी में सांस लेना जारी रखेंगे या सचेत होकर अपनी हकीकत खुद बनाएंगे? छोटा सा अभ्यास।
अभी इसी पल एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से रोकिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कैसा लगा? थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत। यही है आपकी असली ताकत। अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगा तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ब्रेथ। ये आपके लिए भी एक वचन होगा और उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे थे ज्ञान इन 5 मिनट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सांस पर ध्यान रखिए और अपनी हकीकत खुद गढ़िए।